Hello dear students, this is Seema and today I am going to explain you class 10th first flight book poem The Tale of Custard the Dragon. This poem is written in the style of ballad, a song or a poem that tells a story. You must be familiar with the ballad. Ballad that is narrated tells of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to parody. Just read it aloud and paying attention to the rhyming. This poem is written by the poet Ognesh Nash. ये कविता ऑग्नेश नाश की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑग्नेश नाश के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में जो पोएट है वो एक लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है बेलिंडा। वह अपने कुछ पेट एनिमल्स के साथ जैसे एक काली बिल्ली है, उसके बच्चे हैं, एक भूरा चूहा है, एक अजगर है और एक पीला कुत्ता है, उसके साथ वो घर में रहती है और उसके घर का नाम है वाइट हाउस। और उसने इन सब के नाम भी इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड इस तरह से रखे हुए हैं। कस्टर्ड के अलावा जितने भी एनिमल्स बेलिंडा के साथ रहते थे वे सभी ब्रेव थे और स्ट्रॉन्ग थे और वे अपनी खुद की ब्रेवरी की प्रशंसा करते रहते थे, अपने आप को अप्रिशिएट करते थे। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे पर्सिबल कहते थे। वो छोटी सी एक लाल कलर की वैगन में बैठते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में पोएट क्या बताना चाहते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little bad dragon. बेलिंडा एक छोटे से घर में रहती है जिसका नाम है वाइट हाउस। उसके साथ उसका एक काले रंग का ब्लैक किटन रहता है और बिल्ली का बच्चा, और उसके साथ में ग्रे माउस रहता है, भूरे रंग का चूहा, और उसके साथ एक पीले रंग का कुत्ता रहता है, येलो डॉग, और उसकी एक छोटी सी रेड कलर की वैगन गाड़ी भी है जिसमें वो घूमते रहते हैं। और उसके साथ ही एक छोटा सा पालतू पैट ड्रैगन भी उनके साथ में रहता है। Now the name of little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and called him Custard. अब उसने इनके नाम रखे हुए थे। ब्लैक किटन का नाम था इंक और जो भूरा चूहा था उसका नाम उसने रखा था ब्लिंक। इसी के साथ जो येलो डॉग था वो पीले रंग का था और उसका नाम था मस्टर्ड, और जो ड्रैगन था वो बहुत डरपोक था, कॉवर्ड मीन्स डरपोक, और इसीलिए उसने उसका नाम रखा था कस्टर्ड। Custard the dragon had big sharp teeth and a spike on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Trulio dagger on his toes. अब ये जो ड्रैगन है कस्टर्ड ड्रैगन, उसका वर्णन करते हैं कि वो कैसा दिखाई देता था। वो कस्टर्ड ड्रैगन जो था उसके बड़े से दांत थे, शार्प टीथ थे, और उसकी पीठ पर नुकीले कांटे से बने हुए थे। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसकी पीठ पर स्पाइक्स बने हुए थे, कांटे बने हुए थे, और उसकी जो उसके ऊपर स्केल्स निकली हुई थी। स्केल्स क्या होती हैं? जो थीन बॉडी होती है वो पूरी तरह से ढकी हुई थी प्लेट्स के साथ, है ना। स्केल्स अंडरनीथ, एक के ऊपर एक परत जैसी जमी हुई थी उसकी स्किन पे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर नोज, उसका जो माउथ था वो एक फायर प्लेस की तरह था। वेयर फायर इज बर्न टू कीप द हाउस, जिस तरह से घर में फायर प्लेस होता है कोने में घर को गर्म रखने के लिए, ऐसा उसका मुंह था जिसमें से हमेशा आग निकलती रहती थी, और उसकी नोज एक चिमनी की तरह थी। ट्रुलियो डेगर ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे थे पैर के वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे, एक तलवार की तरह, खंजर की तरह काम करते थे। डेगर मीन्स खंजर या तलवार। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lying down the stair. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेलिंडा है, बेलिंडा कितनी ब्रेव है। एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, जैसे कि भालुओं का पूरा झुंड हो, जितना बहादुर होता है उतनी बहादुर बेलिंडा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन डाउन द स्टेयर, इंक और ब्लिंक
एक दूसरे का ऐसा पीछा करते हैं जैसे कि कोई शेर का पीछा कर रहा हो, जैसे कोई बाघ बहुत गुस्से से भरा हो और वो मस्टर्ड ऐसा दिखता था जैसे कोई टाइगर हो। मस्टर्ड वॉज इज ब्राइव एज टाइगर। मस्टर्ड टाइगर की तरह एकदम बहादुर दिखाई देता था। और जो इंक और ब्लिंक है वो सीढ़ियों से एक दूसरे के पीछे से पीछा करते थे जैसे कोई शेरों का पीछा कर रहा हो। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। परंतु इस सब के बावजूद जो कस्टर्ड था वो केवल एक सुरक्षित पिंजरे की खोज कर रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे कहीं एक छुपने की सेफ जगह मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस मिलेंगी। मैं इस पैराग्राफ की पोएटिक डिवाइसेस आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन फर्स्ट पैराग्राफ यू विल फाइंड द राइमिंग स्किन AABB, हाउस माउस वैगन ड्रैगन। हियर वी हैव द राइमिंग स्किल AABB. Okay, then in next paragraph once again we will find the rhyming skin is AABB, like ink, blink, mustard, custard. Okay, so here one more thing that we find here, that is alliteration. Alliteration we find in this line is coward, called, custard. All these three words start with the consonant C. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him, scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for nose, Rillio dragon on his nose. Here in third line we find like a fireplace. This is metaphor. Okay. So here we find like a fireplace. This is simile. Wherever we find like or as, so these words are called simile. Belinda as brave as barrel full of beers. Again in this line we will find simile. Blink chased lion down the stair. In this line we find metaphor, because there is a comparison of lion with the mouth and ink and blink, mouse and kitten, but here it is not given any like or as, this kind of words, so this is just a metaphor. Third line once again we find mustard was as brave as tiger in the rage. As brave as, once again simile is found here. And but custard cried for a rice safe cage. Here once again we find alliteration, that is three words start with the same consonant. Custard cried cage. Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, bling, mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at Rillio Trullio cowardly dragon. In this line, poet says, बेलिंडा उसे कॉन्टिन्यूसली टिकल करती रहती थी. टिकल्ड मीन्स टू स्ट्राइक लाइटली टू इंड्यूस लाफ्टर. खुद हंसने के लिए किसी को गुदगुदाना या उसकी हंसी उड़ाना. तो उसकी हंसी उड़ाती रहती थी मेलिंडा, बार बार उसकी हंसी उड़ाती थी. अनमर्सीफुल, बिना उस पर कुछ भी दया करे हुए, बिना दया करे, अनमर्सीफुली, क्रूअरली बेलिंडा उसको टिकल करती रहती थी. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी उसके साथ रूडली बिहेव करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. देन दे ऑल सेट लाफिंग ऑन अ लिटिल रेड वेगन. वो लाल रंग की गाड़ी में बैठ जाते थे सभी और उसके ऊपर हंसते थे. एट द रिलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन. उसे ऐसा कहकर चिढ़ाते थे, रिलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन. See the next line. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick," which giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda उसको गिगलिंग करती थी. गिगलिंग मीन्स हंसी उड़ाना या फिर जोर जोर से ही करके हंसना. तो बेलिंडा ही करके जोर जोर से हंसती थी और उसकी हंसी से ऐसा लगता था कि पूरा घर हिल जाएगा. शी शुक द हाउस. वो इतना हंसती थी ऐसा लगता था कि पूरा घर हिल जाएगा. एंड ब्लिंक सेड विक विच गिगलिंग फॉर अ माउस. और यहाँ पर ये लाइन है ब्लिंक सेड विक. ये आवाज़ निकाल रहा है ब्लिंक. तो यहाँ पर हमें पोएटिक डिवाइस मिलता है ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर वी फाइंड एनी साउंड ऑफ एनिमल. जब एनिमल साउंड दिया हुआ होता है किसी लाइन में तो वो पोएटिक डिवाइस होता है ओनोमेटोपोइया. तो
ब्लिंक एक व्हीक की आवाज़ निकालता था और माउस उसी की तरह गिगलिंग करता था, ही करके हंसता था. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज. और जो इंक और मस्टर्ड थे वो उससे बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करते थे, उसके साथ रूडली पेश आते थे, अनप्लीजेंटली पेश आते थे और उससे क्वेश्चन करते थे, क्रॉस क्वेश्चन करते थे अबाउट हिज एज. और वो कस्टर्ड रोता था और कहीं पर छुपने के लिए एक केज ढूंढता था. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mewch, cried Ink, and cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक कोई आवाज़ उन्हें सुनाई देती. Heard a nasty sound. नेस्टी साउंड मीन्स कुछ अनप्लेजेंट सा साउंड, कुछ अनप्लेजेंट सा घुर्राने का आवाज़, कुछ साउंड उन्हें सुनाई देता है. मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड घुर्राता है जोर से. मस्टर्ड इज अ डॉग एंड ही ग्रोल्ड. दिस इज अगेन वंस वी लिसन द साउंड ऑफ एनिमल ग्रोल्ड, अगेन वी फाइंड द पोएटिक डिवाइस हियर, onomatopoeia. And they all looked around. Mewch cried Ink, and who cried Belinda. इंक आवाज़ निकालती है किटन, म्यूज और बेलिंडा ओह करके आवाज़ करती है. यहाँ पर हमें बहुत सारे साउंड्स मिल रहे हैं एनिमल्स के. दैट्स वाई हियर वी फाइंड ओनोमेटोपोइया, पोएटिक डिवाइस. फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो. एक पायरेट मीन्स कोई डाकू, कोई चोर विंडो से ऊपर की ओर चढ़ रहा है. अब उसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. उसके एक लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था, राइट हैंड में भी पिस्टल था, और उसने अपने दांतों के बीच में एक कटलास ब्राइट एक चाकू लगा कर रखा हुआ था. हिज बर्ड वॉज ब्लैक. उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लैक कलर की थी और उसका एक पैर लकड़ी का था. इट वॉज क्लियर दैट अ पायरेट मीन नो गुड. और ये दिखाई दे रहा था स्पष्ट रूप से कि जो पायरेट आया है डाकू, उसका इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. बेलिंडा पार्ड एंड शी क्राइड, हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. बेलिंडा जोर जोर से चिल्लाने लगी. उसका चेहरा एकदम भद्दा हो गया, उसकी आंखें पीली पड़ गई डर के कारण. वो जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प. बट जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड वहां से भाग गया है. मस्टर्ड फ्लेड विथ टेरिफाइड yelp. मस्टर्ड वहां से डर के मारे भाग गया, चीखता हुआ भाग गया. उसने डर की चीख निकाली और वहां से भाग गया. टेरिफाइड yelp मतलब चीखना, डर के मारे चीखना. उसने चीखा और वहां से भाग गया. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. जो छोटा चूहा था वो भी अपने जो स्ट्रेटेजिकली वो भी अपने छोटे से होल में जाकर छुप गया और कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था. सब अपने अपने होल में जाकर छुप गए थे. बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and a clank and a jingling quirm, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक कस्टर्ड एक इंजन की तरह स्नोरिंग करते हुए, स्नोर करना मीन्स घुर्राना, फुफकारना, स्नोरिंग की आवाज़ निकालना. जैसे कभी हम रात में सोते समय खर्राटे जैसे लेते हैं, कैसे स्नोरिंग की आवाज़ आती है, वैसे ही फुफकारते हुए जो ड्रैगन था, कस्टर्ड ड्रैगन, वो कूदा इंजन की तरफ. क्लेज्ड हिज टेल लाइक अ आयरन इन अ डंजन. और उसने अपनी जो पूंछ है उसको हिलाया तो पूंछ ऐसे टकरा गई जैसे तहखाने में कोई लोहा टकरा रहा हो. और विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जिंगलिंग स्क्रीम, उसने ऐसी आवाज करते हुए, खटखटाते हुए, झनकते हुए और
खड़खड़ाकर हेंटते हुए वो डाकू के ऊपर झपटा, जैसे किसी कीड़े पर कोई रॉबिन झपटता है। ही वेंट एज अ पैरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, ऐसे झपटा जैसे कोई रॉबिन किसी वॉर्म के ऊपर झपटता है। तो here you find some new words, children, like snorting. Snorting means explosive sound made suddenly through nose, जैसे नाक से कोई आवाज, जैसे हम रात को सोते समय खराटों की आवाज लेते हैं, उसी तरह से उसने नाक से तेज फुंकार की आवाज निकाली है ना। एंड क्लैश्ड, क्लैश्ड का मतलब होता है हिट करना, टकराना, क्लैश हो जाना। हम क्लैश समझते हैं ना, क्लैश होना मीन्स टकरा जाना। एंड डंजन, डंजन मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा डंजियन। डंजियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन सेल, जो तहखाना बोल सकते हैं इसको हम, तहखाना। तहखाना आपने वर्ड सुना होगा, तहखाना को बोलते हैं इंग्लिश में डंजन। तो क्लेटर, क्लेटर का मतलब होता है क्लैटर एंड क्लैंक मीन्स टू मेक रैटिंग साउंड। क्लेटर एंड क्लैंक, दिस इज वन वर्ड, क्लेटर एंड क्लैंक, दैट मीन्स टू मेक रैटलिंग साउंड, जैसे रैटलिंग साउंड मीन्स खड़खड़ाने की आवाज करना। जिंगलिंग स्क्रीम, जिंगल, जो जंगल जिंगलिंग आवाज होती है, हार्श मेटेलिक साउंड होता है जिंगलिंग, उसकी आवाज करना। और स्क्रीम मीन्स ऐंठना, उसने अपने आप को ऐसा ऐंठा और जिंगलिंग की आवाज करता हुआ वो रॉबिन की तरह, जैसे कोई रॉबिन किसी वॉर्म पर झपट्टा मारता है, वैसे ही उसने उस डाकू के ऊपर झपट्टा मारा। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. इसने रॉबिन की तरह उस पर झपट्टा मारा। देन जो डाकू था, है ना, डाकू ने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा, पहले तो घूर के देखा। पायरेट गैप्ड, गैप्ड मीन्स घूर के देखना, ठीक है। और उसने अपनी जेब में रखी एक सुराही में से कुछ, जो उसकी जेब में पॉकेट में कुछ शराब सी रखी हुई थी, उसने उसको गल्प कर लिया, घोंट लिया, एक गुटके में गटक लिया। एक पतला सा उसका कंटेनर था, फ्लेगन मतलब पतला कंटेनर, जेब में रखा हुआ था, उसको पॉकेट से निकाला और उसने जो उसकी गौड़ थी, शराब थी, उसको एक ही घोंट में घोंट लिया। He fired 2 bullets, but they didn't hit. उसने 2 बुलेट से फायर किया, लेकिन वो काम नहीं आई। And Custard gobbled him every beat. और जो कस्टर्ड था उसके हर वार को वो क्या कर जा रहा था, स्वेलो कर जा रहा था, निगल जा रहा था पूरी तरह से उसके हर वार को। एवरी बीट मतलब उसका हर बार जो था उसको पूरी तरह से वो गोबल्ड कर जा रहा था, निगल जा रहा था। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate. Here you find some new words. First of all, I would like to give you the meaning of those words. Here one word is embrace. Embrace means to hold closely in arm, गले लगाना जिसको बोलते हैं हम, to hold closely in arm. And licked, लिक्ड मीन्स अपनी जो टोंग से जो एनिमल्स हैं वो जो लिक्ड करते हैं, चाटते हैं, है ना, टू पास द टंग ओवर, किसी चीज़ पर जीभ को रगड़ना बार बार, दैट इज कॉल्ड लिक्ड। एंड नो वन मॉन्ड, कोई मॉन मीन्स दुख जताना, किसी को भी इस बात का दुख नहीं था कि घर में कोई पायरेट आ गया था जिसकी जीत हो रही थी। इंक ब्लिंक एंड ग्ली डिड गैरेट, गैरेट मीन्स टू मूव अराउंड समवन इन हैप्पीनेस, किसी के आजू बाजू खुशी से गोल गोल घूमना, चक्कर लगाना, दैट इज कॉल्ड गैरेट। ओके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और उस ड्रैगन के चारों तरफ जिसने उस डाकू को पूरी तरह निकल लिया था, उसके चारों तरफ ये लोग घूम रहे थे। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे प्यार से चाट रहा था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब जब फाइटिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद सभी अपना अपना मुंह खोलकर बोलने लगे। प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, मस्टर्ड
कुत्ता कूद कर बाहर आया। उसने कहा कि अगर मैं घबराया हुआ नहीं होता, प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग, स्पोक इज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक, ओके। तो मस्टर्ड डॉग बाहर निकल कर आया। उसने कहा अगर मैं घबराया हुआ नहीं होता, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता, फ्लस्टर्ड मतलब घबरा जाना, टू बिकम नर्वस, अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता तो मैंने दो बार बहादुरी से, इससे दोगुनी बहादुरी से मैंने उस डाकू को मार भगाया होता। अब एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब जो इंक और ब्लिंक जो माउस थे उन्होंने भी अपना बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी सोच से 3 गुना, वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम तो अपनी सोच से 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहा हाँ मैं आप सभी से एग्री हूँ, सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, सभी लोग यहाँ मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। बेलिंडा अब भी अपने उसी छोटे से वाइट हाउस में रहती है, उसके वही छोटे किटन, ब्लैक किटन और लिटिल ग्रे माउस के साथ वो रहती है। वो दोनों चूहे और छोटा पीला कुत्ता और वही उसकी छोटी लाल गाड़ी, ये सभी वास्तव में, और उसका एक छोटा सा पालतू ड्रैगन, लिटिल पेट ड्रैगन, उसके साथ बेलिंडा आज भी रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितनी कि कई साहसी भालू हों। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक ऐसे ही लॉयन का पीछा करते हैं, शेर का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जैसा कि कोई गुस्से से भरा हुआ बाघ। रेज मीन्स गुस्सा, जो गुस्से से भरा हुआ कोई बाघ होता है, टाइगर होता है, उस तरह से मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड आज भी एक नाइस और सुंदर सुरक्षित पिंजरे जैसी जगह को ढूंढता रहता है। सो दिस इज अ वेरी लविंग एंड वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय ऑग्नेन नाश।